बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद वहीद, होप विद वहीद यूट्यूब चैनल के साथ दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं कि वो दोस्त कि जो इस इंडस्ट्री के अंदर बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी काम शुरू किया है, उसके लिए असूल ये है कि सबसे पहले विज़न होता है, विज़न से फेथ आता है, फेथ से विल पावर आती है और विल पावर से इंसान हर वो अचीवमेंट और ख्वाब हासिल कर सकता है, पा सकता है। दोस्तों, इस विज़न के लिए कि हम इस इंडस्ट्री के अंदर क्यों हैं, उसके लिए आपके लोगों के लिए खुशखबरी है कि हमने आज से 3 साल पहले इस यूट्यूब चैनल को इस इंडस्ट्री के बिगिनर्स के लिए और इस इंडस्ट्री के मुब्तदी दोस्तों के लिए शुरू किया था, ताकि ए टू जी हम एक एक चीज़ को लेके चलते चले जाएं। आज हम इस इंडस्ट्री के अंदर कैसे कामयाबी ले सकते हैं, आज हम इस इंडस्ट्री के अंदर कैसे सरवाइव कर सकते हैं, आज इस इंडस्ट्री के अंदर हम कैसे परसिस्ट रह सकते हैं, कैसे इस इंडस्ट्री के अंदर हर वो ख्वाब जो हम सोचते हैं वो पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, उसके लिए एक विज़न चाहिए, इसके लिए एक सॉलिड और मज़बूत वजह चाहिए। वो वजह आपको देखनी होगी इस वीडियो के अंदर। हम इस वीडियो के अंदर 2 वीडियोस जो ऐड कर रहे हैं, जो आपके बहुत सारे सवालों को, आपके विज़न को ब्रॉड करेगी और आपको एक वजह देगी इस इंडस्ट्री के अंदर मुसलसल काम करने के लिए, मुसलसल कामयाबी के लिए और मुसलसल आगे से आगे बढ़ते जाने के लिए। दोस्तों, आप इस वीडियो को देखिए, फिर आखिर में मैं आपसे इस वीडियोस के अंदर एक चीज़ और शामिल करूंगा जो आपको कभी भी इस इंडस्ट्री के अंदर रुकने नहीं देगी, कभी भी आप इस इंडस्ट्री को के अंदर आपको नाकाम नहीं होने देगी। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, मैं चाहूँगा कि सब्सक्राइब करें और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर वो दोस्त जो इस इंडस्ट्री के अंदर एक्सेल चाहता है, कामयाबी चाहता है, उस तक ये मैसेज पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। आइए वीडियो देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हम फैसला करना चाहें कि हमें अपना कारोबार खड़ा करना है, तो हमारे दिमाग में बेसिक रिक्वायरमेंट्स, वो सवालात, वो तकाज़े जो किसी भी कारोबार को शुरू करने के लिए एक फार्मूला की हैसियत रखते हैं, वो 4 नुकाती फार्मूला आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन के बटन को पुश कीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपको। दोस्तों, मेरा यकीन है कि ये चैनल आपकी लाइफ इंश्योरेंस कैरियर और तकाफुल कंसल्टेंसी की ज़िंदगी के अंदर एक उम्मीद और इनकलाब साबित होगा। मेरा नाम मोहम्मद वहीद है। मैं भी आप दोस्तों की तरह लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट और तकाफुल प्रोफेशनल हूँ। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं या पहली बार सुन रहे हैं, वो लोग मेरी वेबसाइट होप विद वहीद पर जाकर मेरे बारे में जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दोस्तों, हुआ यूँ कि मेरे ऑफलाइन सेशंस में मेरे बहुत सारे दोस्तों ने, तकाफुल कंसल्टेंट भाइयों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मुझे अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए, ताकि वो दोस्त जिन तक मैं नहीं पहुंच पाता या जहां मैं नहीं जा सकता, उन दोस्तों को भी अपने अमली तजर्बात का बेनिफिट दे सकूं। ख़ास तौर पर वो दोस्त जो लाइफ इंश्योरेंस कैरियर के अंदर कामयाबी के प्यासे हैं, उनकी प्यास का समा कर सकूं। दोस्तों, अब मैं बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने एक नॉर्मल और छोटे लेवल से शुरू करके एक बिज़नेस का ओनर बना, और आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि किस तरह आप छोटी से छोटी इन्वेस्टमेंट करके एक बड़े बिज़नेस के ओनर बन सकते हैं। दोस्तों, हुआ यूँ कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से था। मेरी फैमिली की ज़रूरियात थी, बैकअप मनी भी नहीं थी। मैंने डिसीजन लिया कि मुझे कहीं ना कहीं जॉब करनी है। तो इनिशियल स्टेज पर जो जॉब मिली वो मॉडल स्कूल में प्रिंसिपल की थी, फिर डायरेक्ट मार्केटिंग की, इंस्टॉलमेंट बुकिंग का काम किया और फिर असिस्टेंट अकाउंटेंट का काम किया, आइस फैक्ट्री में एडमिन, और फिर मोबिलिंग का नाम तो आपने सुना होगा। दोस्तों, इन सारी कंपनीज़ ने मुझे सिखाया कि हार्ड सेल क्या है,
ہارڈ ورکنگ کیا ہے، اور پھر ڈور ٹو ڈور سیلنگ کیا ہے۔ دوستوں اس کے بعد میں نے انشورنس انڈسٹری میں قدم رکھا، اور ان ساری کمپنیز نے میرے ویژن کو براڈ کیا اور مجھے سکھایا کہ ٹارگٹس اور پریشر کی کیا امپورٹنس اور سگنیفیکنس ہے، اور جب کوئی شخص اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے تو یہی ٹارگٹس اور پریشرز اس کے لیے ایک جنون بن کر کام کرتے ہیں۔ دوستو ہوا یوں کہ سیلری کم تھی اور کام زیادہ لیا جاتا تھا۔ آپ لوگوں کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا ہوگا، آپ لوگ بھی کوئی نہ کوئی بزنس جوائن کرنے کا سوچ رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ نے بھی اسی لیے لائف انشورنس کیریئر کو چوز کیا ہو۔ دوستو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، سیلری کم تھی اور کام زیادہ لیا جاتا تھا۔ میں نے ڈیسیژن لیا کہ میری جتنی کیپیبلٹیز ہیں، ٹائم ہے اور جتنی انرجی ہے، وہ ساری کی ساری میں اپنے بزنس پر فوکس کروں اور اسی کے اوپر محنت کروں۔ دوستو اسی لمحے میں نے دلی طور پر فیصلہ کیا کہ مجھے اپنا بزنس سٹارٹ کرنا ہے۔ جب میں نے فیصلہ کیا تو پھر وہ بنیادی سوالات جو کسی بھی کاروبار کو شروع کرنے کے لیے ضروری ہیں، اگر ان کو دماغ میں رکھا جائے، ذہن میں رکھا جائے، تو کوئی بھی شخص 200% یقین کے ساتھ اپنے بزنس کو آسمان کی بلندیوں تک لے جا سکتا ہے۔ دوستو ان میں سے پہلا پوائنٹ لو انویسٹمنٹ ہائی ریٹرنز، کہ کم سے کم میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا تھا اور زیادہ زیادہ ریٹرن لینا چاہتا تھا۔ اس کنسپٹ کے حوالے سے قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ فرمایا گیا کہ ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، پھر فرمایا اس کی مدد اور عطا ہر وقت بندے کو پکارتی ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں، توانائی اور مال کی انویسٹمنٹ کرے اور اس کا ریٹرن لے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ تم میں سے کوئی شخص بھی طلب رزق کے ذرائع کو چھوڑ کر نہ بیٹھ جائے جب کہ وہ یہ کہہ رہا ہو کہ اے اللہ مجھے رزق عطا کر۔ وہ جان لے کہ سونا اور چاندی آسمان سے نہیں اترتا، اس لیے اسے انویسٹمنٹ کرنا ہوگی۔ دوستو دوسرا پوائنٹ تھا کہ مجھے ایسا بزنس چاہیے تھا جس میں لانگ ٹرم سکوپ ہو، یعنی لانگ ٹرم سکوپ آف بزنس، جس میں ایک بار جی جان سے محنت کر لی جائے، 10 20 30 سال پھر مجھے پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا پڑے، پھر مجھے کوئی چھونے والا نہ ہو اور میری کمائی آتی رہے، مجھے اپنے بزنس میں شفٹنگ بھی نہ کرنی پڑے۔ دوستو اس کنسپٹ کو قرآن پاک ہمیں یوں رہنمائی کرتا ہے سورہ النجم کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہوگی۔ امام بخاری کتاب التاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک نقل فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مردہ زمین کو زندہ کیا وہ اسی کی ملکیت ہے، کہ ایک دفعہ محنت کر لی پھر لانگ ٹرم سکوپ اسی کے لیے ہے۔ دوستو تیسرا پوائنٹ کہ کسی بھی بزنس کو شروع کرنے کے لیے میں تلاش کر رہا تھا کہ پیسیو انکم ہو۔ دوستو پیسیو انکم کیا ہے؟ پیسیو انکم وہ انکم ہے کہ جب ہم کام نہ کر رہے ہوں تب بھی آ رہی ہو۔ جیسے کوئی اچھا رائٹر ہے، وہ کتاب لکھتا ہے، وہ کتاب جہاں جہاں چھپتی ہے، جہاں جہاں بکتی ہے، اس کی رائلٹی ملتی ہے۔ دیٹ رائلٹی انکم نون ایز اے پیسیو انکم۔ قرآن پاک سے اگر رہنمائی لیں تو سورہ جمعہ میں، قرآن پاک سے اگر رہنمائی لیں سورہ جمعہ میں فرمایا گیا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو۔ دوستو پیسیو انکم تلاش کرو۔ اسی طرح امام طبرانی اپنی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک نقل کرتے ہیں کہ رزق حلال کی تلاش فرض عبادت کے بعد سب سے بڑا فریضہ ہے۔ دوستو میں تلاش کر رہا تھا ایسا بزنس جس میں پیسیو انکم ہو، وہ مجھے مل گیا، میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ دوستو چوتھا پوائنٹ کہ ایسا کام ہو کہ جس کے اندر کسی کا نقصان نہ ہو، سوشل ویلفیئر ہو، ویل اینڈ گڈ، کم از کم ایٹ لیسٹ کسی کا نقصان نہ ہو۔ قرآن پاک سورہ بنی اسرائیل میں اس حوالے سے رہنمائی فرماتا ہے کہ قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو اور محتاجوں اور مسافروں کو بھی کی مدد کرو۔ اسی طرح شعب الایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ اور فیملی ہے۔ اللہ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اس کی فیملی سے اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ دوستو ان چاروں ریکوائرمنٹس کو دماغ میں رکھ کر میں نے بزنس کی تلاش شروع کی تو میرے سامنے ایک ایسا پروفیشن آیا
जिस प्रोफेशन ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया, जिस प्रोफेशन ने मुझे वो ज़िंदगी अता की, आज मैं जिस जगह पे हूँ, जिस मुकाम पे हूँ, इसी प्रोफेशन की वजह से हूँ। आपने भी उस प्रोफेशन को चूज़ किया है, यानी लाइफ इंश्योरेंस प्रोफेशनल, तकाफुल कंसल्टेंसी का प्रोफेशनल। दोस्तों, टाइम लिमिटेशन है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेट करेंगे इन चारों नुकात को अपने बिजनेस के साथ, और उन गलतियों को देखेंगे, ब्लंडर्स को देखेंगे कि अगर उनसे बच जाया जाए तो अपने बिजनेस के अंदर मतलब कामयाबी लेने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों, इस YouTube चैनल शुरू करने का एक ही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा तकाफुल कम्युनिटी को सर्व कर सकूं, और जितनी मेरी नॉलेज है, स्ट्रेटजीज़ है और टेक्निक्स हैं, वो सारी की सारी अपनी तकाफुल कम्युनिटी को मैं शेयर कर सकूं। दोस्तों, आपके भी बहुत सारे ख्वाब होंगे, तमन्नाएं होंगी और इरादे होंगे। वो सारी तमन्नाएं, वो ख्वाब जल्द पूरे हों, इन्हीं दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपसे राज़ी हो। दोस्तों, इस खुले राज को समझने के लिए हमें इन चारों नुकात को रिलेट करना होगा अपने बिजनेस के साथ। पहला नुक्ता था, पॉइंट था, लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न्स, यानी कम से कम सरमायाकारी करें और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न लें। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि बहुत कम सरमायाकारी के बाद बहुत ज़्यादा रिटर्न, बल्कि जितना मर्जी रिटर्न, इतना बेहतरीन बिजनेस के इंश्योरेंस के बिजनेस की, जिसके अंदर रिटर्न आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना चाहें कमा सकते हैं। लॉन्ग टर्म स्कोप ऑफ बिजनेस दूसरा पॉइंट है। दोस्तों, इसमें बताना चाहूँगा कि 2020 की फिगर और रिसर्च ये कहती है कि पाकिस्तान में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन ग्रोथ सिर्फ 0.91%, यानी 1% से भी कम है। अगर इसी रफ्तार से अगर हम इसको कवर करें तो इसके मुताबिक 75 ईयर्स लग जाएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की मार्केट को और आबादी को सोचें, आपके पास कितना वक्त है। और कामयाबी के लिए इंश्योरेंस में लॉन्ग टर्म स्कोप तो मौजूद ही है। दोस्तों, यही वजह है कि अस्करी ग्रुप, आदमजी ग्रुप, पाकिस्तान तकाफुल, इंश्योरेंस की सारी कंपनीज तकाफुल इंडस्ट्री में इंटर हो रही हैं, क्योंकि इनको इस इंडस्ट्री के अंदर लॉन्ग टर्म स्कोप नज़र आ रहा है। दोस्तों, हमें समझ आ रहा है कि इंश्योरेंस के अंदर लॉन्ग टर्म स्कोप तो मौजूद है। तीसरी चीज़ है दोस्तों, पैसिव इनकम। आप सारे लोग जानते हैं कि हमारे बिज़नेस के अंदर जो रिन्यूअल आता है और जो पॉलिसी बेचने पर हमें रकम मिलती है, वो पैसिव इनकम है। हम काम ना भी करें तब भी हमें मिल रहा होता है। दोस्तों, इस तरह चौथा पॉइंट, इसके बारे में क्या कहना, मैं आपको बताना चाहूँ कि मैं ऐसा बिजनेस करना चाह रहा था कि जिसके अंदर किसी का नुकसान ना हो, कम से कम सोशल कॉज ना हो, किसी का नुकसान ना हो। दोस्तों, यहाँ पर तो दोनों पॉइंट मिल गए। यानी आज मैं बड़े फख्र से कह सकता हूँ कि आज मैं जिस बिज़नेस के अंदर हूँ, इस बिज़नेस के अंदर जब किसी घर में ब्रेड विनर नहीं रहता, कमाने वाला नहीं रहता, तो फिर हर कोई पैसे मांगने के लिए आता है। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो करियाने वाला हो, चाहे जिसे हमने पैसे ले रखे हों, हर कोई पैसे मांगने के लिए आता है। लेकिन उस वक्त लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट सिर्फ पैसे देने के लिए आता है, उस फैमिली को फाइनेंशियल फ्रीडम देने के लिए आता है, उस फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए आता है। दोस्तों, इस प्रोफेशन को हमने चूज़ किया है और जिसकी वजह से वो लाइफ इंश्योरेंस कैरियर है, और इसी वजह से मैंने डिसीजन किया कि मैंने इसी के अंदर सक्सेसफुल होना है और इसी के अंदर स्टैब्लिश होना है। दोस्तों, अपने 13 साल कैरियर के अंदर मैंने एक चीज़ नोटिस की कि ज़्यादातर कंसल्टेंट, मोस्ट ऑफ द कंसल्टेंट एक गलती करते हैं। वो क्या गलती करते हैं कि वो अर्जेंट बेसिस पे अपनी नौकरी को छोड़ देते हैं और बगैर किसी बैकअप मनी के। दोस्तों, ये गलत स्ट्रेटजी है। जब मैंने डिसीजन लिया कि मैंने जॉब छोड़नी है, तो सबसे पहले मैंने ये फैसला किया, मेरे माहाना अखराजात का 6 गुना, यानी 6 मंथ का मेरे पास
बैकअप मनी होनी चाहिए। दोस्तों, आप भी अगर जॉब से फुल फ्लैज और फुल टाइम शिफ्ट करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 6 माह के एक्सपेंस होने चाहिए। आपका कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, वो 20,000 है, 30,000 है, 40,000 है। अगर 20,000 हम लेते हैं तो 6 माह का 1,20,000 आपके पास एक्सपेंस हो, और 6 माह तक अगर आपके बिजनेस में कोई मुश्किलात आती हैं तो आप उससे अपने घर के अखराजात को पूरा कर सकें। दोस्तों, जब इस स्ट्रेटजी के साथ आप फुल टाइम जॉब से स्विच करते हैं और फुल फ्लेज स्विच करते हैं तो कोई वजह नहीं कि आपको सक्सेस मिले। दोस्तों, दूसरी गलती जो ज़्यादातर इंश्योरेंस कंसल्टेंट करते हैं वो है नो नॉलेज, यानी बगैर किसी नॉलेज और ट्रेनिंग के वो फील्ड के अंदर उतर जाते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि आपने कभी डॉक्टर को देखा, क्या लगता है कि डॉक्टर पहले ही दिन ही ऑपरेशन में उतर जाता है? नहीं दोस्तों, वो 5 साल तक पढ़ाई करता है, फिर 1 साल की हाउस जॉब करता है, फिर सीनियर के साथ ऑपरेशन करते हुए देखता है, फिर डमी के ऊपर ऑपरेशन करता है। इन सारे के बाद वो ऑपरेशन में उतरता है। लेकिन तकाफुल कंसल्टेंट क्या करता है कि बग़ैर मालूमात के वो फील्ड में उतर जाता है। दोस्तों, ये वो गलती है कि हम बग़ैर नॉलेज के जब फील्ड में उतरते हैं तो फिर क्या है कि हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम अपनी लर्निंग के ऊपर ध्यान दें। आज इंटरनेट मौजूद है, यूट्यूब चैनल्स मौजूद हैं, स्पेसिफिक बुक्स मौजूद हैं, और फिर ऑनलाइन कोर्सेज़ मौजूद हैं। दोस्तों, मुझे इन ऑनलाइन कोर्सेज़ ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया और दे रहे हैं। दोस्तों, मैं आपसे कहूँगा कि अपनी नॉलेज को इन्हांस कीजिए और कोशिश करें कि सबसे पहले एजुकेशन लें, ट्रेनिंग लें, देन फील्ड में उतरें। तीसरी गलती जो इंश्योरेंस एजेंट करते हैं वो गलती है नो ऑफिशियल टाइमिंग, यानी वो जॉब से जैसे ही क्विट करते हैं तो पहले वो सुबह 8 बजे जाते थे, 9 बजे जाते थे और रात को 8 बजे 10 घंटे की ड्यूटी करते थे। लेकिन जैसे ही अपने बिजनेस के ऊपर आते हैं तो कोई ऑफिशियल टाइमिंग नहीं। बाद दोस्तों सुबह 10-10, 11-11 बजे सो के उठते हैं। दोस्तों, अगर इस तरह हम करेंगे तो फिर टाइम मैनेज नहीं होगा। दोस्तों, अब हमें डिसीजन लेना है। अगर डिसीजन लिया है तो पूरे तरीके से डिसीजन लेना है। अगर हम जॉब पर जाते थे 8 घंटे देते थे, अब हमें 9 से 10 घंटे देने। क्यों? हमारा अपना बिजनेस है। दोस्तों, पहला पॉइंट था एंटरिंग इन बिजनेस विदाउट बैकअप मनी। दूसरा पॉइंट था लैक ऑफ नॉलेज, बिना नॉलेज के नहीं करना चाहिए। तीसरा पॉइंट नो ऑफिशियल टाइमिंग, यानी हमारी ज़रूर ऑफिशियल टाइमिंग होनी चाहिए। दोस्तों, इसके बाद जब मैंने सारे पॉइंट्स देखे, इन सब से निकला, मैंने डिसीजन लिया, नॉलेज लिया, अपनी ऑफिशियल टाइमिंग सेट की। इसके बाद मैंने 2 फील्ड एग्जेक्टिव रखे और टेलीकॉलर रखे, खुद मार्केट में उतर गया। दोस्तों, इसके बाद हमारे पास करने के लिए टेलीकॉलिंग का प्रोजेक्ट है, बल्क SMS का प्रोजेक्ट है, पैम्पलेट की तकसीम का प्रोजेक्ट है, फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी सर्वे का प्रोजेक्ट है, रिटायरमेंट प्लानिंग का प्रोजेक्ट है। दोस्तों, आने वाले वीडियोज़ में ये सब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आप कोशिश करें कि आप कनेक्ट रहें, आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल रहें, सो दैट अपनी सारी नॉलेज आप तक पहुँचा सकूँ। ओके दोस्तों, इसका रिज़ल्ट क्या निकला, वो सारे प्रोजेक्ट जिनके बारे में आने वाले वीडियोज़ में आपको बताऊँगा, इसका रिज़ल्ट ये निकला कि वो मोहम्मद वहीद जिसके पास बस का किराया नहीं होता था, आज उसके पास अपनी सवारियां हैं। वो मोहम्मद वहीद जिसके पास अपने घर का किराया नहीं होता था, आज उसने अपनी प्रॉपर्टीज़ रेंट पे दे रखी हैं। दोस्तों, वो मोहम्मद वहीद जिसको कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था, आज उसके लिए सेशन ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। दोस्तों, वो मोहम्मद वहीद जिसके पास जॉब नहीं थी, आज उस अपने दोस्तों को एम्प्लॉयमेंट दे रखी है। दोस्तों, ये सब कुछ किस प्रोफेशन ने दिया? इसी प्रोफेशन ने दिया जिसको आपने भी चुना है और मैंने भी चुना है। दोस्तों, वो है तकाफुल कंसल्टेंसी का प्रोफेशन, लाइफ इंश्योरेंस का प्रोफेशन। यहाँ हो सकता है आप भी किसी कंपनी में काम कर रहे हों, आप भी जॉब में हो, आपको लग रहा हो कि आपको बहुत कम सैलरी दी जा रही है और आपसे बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा है। दोस्तों, अगर ऐसा है तो गुड न्यूज़ है आपके लिए। और आपको लग रहा है कि आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं जिनको इम्प्लीमेंट नहीं करने दिया जा रहा,
اور یا آپ کو موقع نہیں مل رہا۔ دوستو اگر یہ خیال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، اٹس اے گڈ نیوز فار یو۔ اس وقت کو یاد رکھیے گا، ان مومنٹس کو یاد رکھیے گا، اس محنت کو یاد رکھیے گا، کیونکہ آپ جب زندگی میں سکسیسفل ہو جائیں گے، آپ اپنا بزنس کھڑا کر لیں گے، آپ کے پاس عزت، دولت، شہرت سب کچھ ہوگا، اس وقت آپ یاد کریں گے ان پلوں کو، اس لمحوں کو، اس وقت کو اور ان ٹارگٹس کو۔ دوستو کیوں؟ انہی ٹارگٹس نے ہمیں بہت کچھ سکھانا ہے اور سکھایا ہے۔ دوستو آج میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ کے بہت سارے گولز ہوں گے، ٹارگٹس ہوں گے، آپ کے خواب ہوں گے، وہ سارے خواب آپ کے جلد پورے ہوں۔ دوستو آپ نے ان ویڈیوز کو دیکھا، اس کے اندر میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا، چیز اضافہ کرنا چاہوں گا، تاکہ یہ ہمارا جو ویژن ہے، جو اپنا بزنس کھڑا کرنے کا جو خواب ہے، اپنی زندگی کے اندر کامیابی لینے کا جو خواب ہے، اس کو ہم تکمیل تک پہنچا سکیں۔ اس کے لیے عربی کا ایک مقولہ ہے کہ الاستقامت فوق الکرامہ، کہ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو کرامت نہیں، استقامت چاہیے۔ کرامت یہ ہے کہ شوں کر کے کچھ ہو جانا، یہ کوئی کامیابی نہیں۔ کامیابی یہ ہے کہ ایک ایک قدم آگے بڑھا جائے، اور اگر بندہ پچ پہ کھڑا ہے تو پھر لوز بال ملے گی، آپ کامیابیاں لیتے چلے جائیں گے۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، روزانہ آپ کو ٹنڈولکر کی طرح 500 گیندیں پلے کرنے کے بعد پھر کچھ اور کرنا ہے۔ آپ کو بیسک ورک کرتے چلے جانا ہے پرسسٹنسی کے ساتھ۔ بس یہی وہ راز ہے، اگر آپ نے پا لیا تو اس انڈسٹری کے اندر آپ کو کوئی کامیابی لینے سے روک نہیں سکتا۔ تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیے گا، اور میری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ سے راضی ہو۔